4 तस्वीरें दिखाई, ये कहां का इंसाफ 3 एनकाउंटर की और 1 ओवैसी साहब की। इशरत जहां, बाटला हाउस, बुरहान वानी और 37% मुसलमान मारे जा रहे हैं एनकाउंटर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है, जो ओवैसी साहब को आरोप है? जवाब। चलिए अमीश भाई, अगर गणित ही खेलना है तो थोड़ा गणित हम भी कर लेते हैं। देखिए, अगर ये कहा गया कि 37% एक विशेष समुदाय के लोगों को एनकाउंटर में मार दिया गया है, एक विशेष समुदाय के लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो आपने तो 63 वाला आंकड़ा दिखाया। मैं पूछता हूँ और एक चैलेंज थ्रो करता हूँ, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी घटना घटे हैं, अभी तक जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, अगर धर्म क्या, क्योंकि हम तो नहीं मानते हैं, हम तो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, मगर अगर धर्म के आधार पर ही गणित खेलना है तो कैलकुलेशन करिए। जब से आतंकवाद शुरू हुआ है अब तक जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं पूरे विश्व में, वो फिर कौन से धर्म के हैं? क्या 100% लोग किसी एक धर्म विशेष के होंगे? हम ऐसा नहीं मानते, हम धर्म को नहीं लाना चाहते हैं, मगर चूंकि आप धर्म के आधार पर धर्म खेल रहे हो तो फिर आपको ये कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। उस समय जब ये कैलकुलेशन करने का वक्त आता है तब आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, कभी भी आतंकवाद को धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मगर जब फांसी होती है तो याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। अफजल गुरु हीरो था बिकॉज ही इज़ अ मुस्लिम। और उस समय आप अकबरुद्दीन, असउद्दीन ओवैसी के अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन जो एमएलए हैं, उन्होंने कहा था ये अफजल कसाब को इसलिए फांसी हुआ। 2012 का स्टेटमेंट है, मैं डे भी बता दूंगा किस दिन बताया था। 2012 में अकबरुद्दीन जी ने कहा कि अफजल अजमल कसाब को फांसी इसलिए हो गई क्योंकि वो पाकिस्तान का बेटा था। और नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के विषय में फांसी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का लड़का है। पाकिस्तान के लड़के को हिंदुस्तान में फांसी हो सकती है मगर हिंदुस्तान के लड़के को हिंदुस्तान में फांसी नहीं हो सकती है। मगर जब आपको ठीक लगे तब आप कहिएगा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। आप बताइए 100% आतंकवादी किस धर्म विशेष के हैं? मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, कैलकुलेशन करके बता दीजिए। अच्छा ये रहता कि ये 37% अपराधियों की आपने जो बात करी उसमें कहते हैं कि 37% की संख्या क्यों आ रही है? ये 0 होनी चाहिए, ये मुसलमानों के अंदर 0 होनी चाहिए, यहां पर क्यों कोई अपराधी पैदा हो? लेकिन आप उल्टा बरगलाने का बात काम कर रहे हैं। जवाब असीम वकार साहब, सब शांत रहिएगा। आप वकार साहब। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हर धर्म में, हर जाति में 0 होना चाहिए अपराधी। लेकिन अपराधी तब 0 होंगे जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वालों को सजा मिलेगी। अपराधी तब 0 होंगे जब पहलू खान के मारने वाले कातिलों के बारे में पुलिस ये नहीं कहेगी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अपराधी तब 0 होंगे जब अभी कल मुबारक नाम का एक बच्चा, मुबारक अंसारी, हजारीबाग में रांची से 30 किलोमीटर दूर उसकी लिंचिंग हो गई। पहले पैर तोड़ा गया, फिर सीने की हड्डी तोड़ी गई, उसके बाद उसकी गला दबाया गया। आप अपराधी एक ही तो कौम में देख रहे हैं, और बाकी लोग जो पहलू खान को मार रहे हैं, जो पूरी भीड़ अखलाक के घर पे चढ़ के मार के आई, वो अपराधी नहीं है। अखलाक ने कौन सा अपराध किया था? संबित पात्रा अखलाक के बच्चे ने कौन सा अपराध किया था? जवाब संबित 30 सेकंड। खाली मुसलमान अपराधी है, और आप जो पैसे दे देकर उनको बढ़ा रहे हैं। आपने तो मुझे तो मैं तो बीच में कह रहा था, आपने मुझे चिल्ला करके कहा संबित जी आप शांत रहिएगा, मगर जो लोग बीच में चिल्ला रहे हैं उनके लिए तो एक आवाज नहीं कर रही अमीश जी आपकी। आपने अपनी बात कही असीम वकार, संबित अब आप बोलिए। देखिए अमीश जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आपने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया जब असीम वकार कह रहे थे। आपने क्या सवाल पूछा? आपने कहा कि अपराधी 0 क्यों नहीं होते हैं। असीम वकार जी ने कहा अपराधी 0 तब होगा जब कोई पहलू खान नहीं मारा जाएगा, वरना तो अपराधी होगा। इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है, आतंकवाद और अपराध का जस्टिफिकेशन दिया है। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था, अमीश भाई मैंने तो एक भी आवाज नहीं निकाली थी, तब भी आपने मुझे चेतावनी दे दी थी कि आप बिल्कुल शांत रहिएगा। मैं तो बीच में